Hey, my love. Hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है How will your future spouse make efforts to pursue you? Okay? आपके फ्यूचर स्पाउस कैसी एफर्ट्स करेंगे आपको पाने के लिए, वो क्या कुछ कर गुजरेंगे. या आज की रीडिंग इस टॉपिक पर है और अभी हम देखते हैं कि आपका पायल कौन सा है. ओके, ये आपके बर्थ मंथ है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2. तो जो भी आपका बर्थ मंथ है, जिस मंथ में आपका जन्म हुआ था, दैट इज़ योर पायल. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, सो ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, दिस लाइट मूव है ये कलर. सो पायल 1 एंड पायल नंबर 2 लाइट ब्लू. ओके, सो विच एवर कलर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड यस, आई विल सी यू देयर. हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, हम देखने वाले हैं कि हाउ आर योर फ्यूचर स्पाउस मेक एफर्ट्स टू परस्यू यू इन लाइफ, राइट. वो कैसी एफर्ट्स करने वाले हैं, क्या सिचुएशन निकलेगी, और ये कि वो आपको पाने के लिए क्या कुछ कर सकते होंगे या क्या कुछ कर जाएंगे. ओके, alright, so let's see. Pile number 1, ego. Oh, ego man. वो ओके, आपका स्पाउस रिलीज. इंटरेस्टिंग. ego release. King of Earth. And also you got this Knight of Earth. वो वह ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं, दोज आर रियली एनर्जेटिक वन, मतलब काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जीज़ है, जहाँ पर आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि ये आपके लिए लिटरली, यू सी दिस ईगो, यस दे डू हैव बिग ईगो. इनकी लिटरली इज़्ज़त बेइज्जती का सवाल है कि इफ़ दे वांट यू. सो मैक्सिमम ये पर्सन, मतलब जिस एनर्जी में है, मैक्सिमम ये जहाँ तक जा पाएगा, दैट इज़ लिटरली बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. मे बी आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, या फिर अगर सोचा होगा भी तो लिटरली इतना नहीं कि इतना कुछ हो सकता है या नहीं. दिस पर्सन इज लिटरली गोइंग सीरीज आर्कएंजल जोसेफल. ये एक आर्कएंजल इज़ अ लिटरली एनर्जी के जहाँ पर इनकी एक अपनी एक ओरा है, इनका एक अपना पर्सनालिटी है, और इनकी एक अपनी पसंद है, राइट. और उस पसंद को ये पर्सन इसे बोलो ना, तो ये पर्सन मतलब ये छोड़ नहीं सकता है अपनी मर्ज़ी को. मतलब जिसको जो चीज़ पसंद है, इसको वो चाहिए है, नो मैटर व्हाट. और यहाँ पे साथ ही रिलीज़ का कार्ड है, विच इज़ अ लिटरली एग्जांपल ऑफ समवन के जो मतलब मतलब और लोगों को छोड़ देगा और चीज़ों को छोड़ देगा. ये इसको कोई एडिक्शन है, आपको नहीं पसंद इसकी आदत, आप कहते हो कि भाई तुम ये आदत छोड़ दो वरना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ. या न तुम जो हो, तुम फैमिली के साथ रहते हो, तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती है, तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगी. यू सी, इस तरह के आपके जो भी इस किस्म की डिमांड्स है, येस दिस पर्सन कैन लीव अदर्स फॉर यू नो मैटर व्हाट. ठीक है, ये बात 110% श्योरिटी और गारंटी है यहाँ पर इस चीज़ की कि ये इंसान उन तमाम चीज़ों और जगहों को कि जो आपके साथ लाइन नहीं करती, जो कि आपको पसंद नहीं करती, छोड़ देगा. यस, इसकी एनर्जी है, राइट. सो आपको पाने के लिए इस इंसान में एक एक ना सेल्फ रिस्पेक्ट है. इसको पता है कि मैंने अगर इसको कमिटमेंट दिया है, अगर मैंने इसके साथ प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तो डेफिनेटली आई विल डू इट, यू नो. और ये इंसान कभी भी आप मत सोचना कि ये आपको छोड़ देगा या ये आपके अलावा किसी और को अपने पेरेंट्स के या किसी और के कहने पर चूज़ कर लेगा. ये तो आप भूल ही जाओ, लिटरली आप भूल ही जाओ.
और ये एग्जांपल है इस चीज़ की कि ये पर्सन आपने जो मैनिफेस्ट किया है दे आर लिटरली मैन ऑफ वर्ड्स। हाँ, दिस पर्सन इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स। जो ज़ुबान दी है, जो बात की है, जो एक बार कमिटमेंट की है, लिटरली इंसान उससे नहीं बदलने वाला। ठीक है, दिस पर्सन इज़ योर्स ओनली। दिस पर्सन इज़ लिटरली समवन के जो आपके लिए ही बना है एंड यू विल गेट इट, यू विल लिटरली अंडरस्टैंड कि आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। यू सी इसका एक बहुत बड़ा ईगो है। यस दे डू हैव बिग हेड, मैं बोलूँ तो ठीक है, बट समटाइम इट इज़ गुड, राइट। इतना इंसान को इससे बेहतर कि इंसान एक बहुत ही बेशर्म हो जाए और अपनी वर्ड्स का उसको मान ही ना हो, पालन ही ना हो कि मैंने क्या किसी कमिटमेंट किया था। इससे बेहतर ये कि आपके पास बिग ईगो हो लेकिन आप अपना जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपने बातें की हैं, आप उस पर कायम हो, राइट। इट्स फार मच बेटर दैन दैट। सो आई बिलीव दिस पर्सन इज़ नॉट एट अ रॉन्ग पाथ। ये इंसान गलत नहीं है और लिटरली आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करोगे, आप इस चीज़ को मानोगे। आप देखना ऑल्सो देख, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ है। देखो, अगर इसको पैसा खर्चना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको पाने के लिए अगर इसको पैसा खर्चना पड़ता है तो ये इंसान अपनी हिम्मत से ज़्यादा खर्चेगा। यू सी, नाइट ऑफ अर्थ इज़ अ किंग ऑफ अर्थ, ठीक है। अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी पॉकेट से ज़्यादा बढ़ के आपके ऊपर पैसा खर्चेगा एंड दिस इज़ द रियलिटी। ये रियलिटी है और ये ऐसा ही होने वाला है। इस पर्सन की जो एनर्जीज हैं, दिस पर्सन इज़ लिटरली प्रोटेक्टेड बाय गार्डियन एंजल, ठीक है। ये इज़ गाइडेड बाय देयर गार्डियन एंजल, क्योंकि यहाँ पे गार्डियन एंजल की एनर्जीज हैं, ठीक है। तो अब इससे बढ़कर क्या है कि कोई इंसान अपनों को आपकी खातिर छोड़ रहा है और इसके अलावा अगर उसके पास पैसा है, अगर उसको उसको आपके ऊपर लगाना पड़ रहा है टू गेट यू या जो भी, तो इससे बड़े उसकी क्या सबूत है कि वो आपसे शादी करना चाहता है और वो आपके साथ लॉयल है, राइट। मुझे तो नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई सबूत वो दे सकते हैं। सो लेट्स सी मोर स्ट्रेंथ। देखो, ये एक करेजियस इंसान है, ठीक है। ये एक ताकतवर अगर ना भी हो ना, स्टिल दिस पर्सन इज सो इनर स्ट्रेंथ, अंदर की एक शक्ति है इसके अंदर जो कि उसको एक्शन लेने पर मजबूर करेगी, ठीक है। जब तक आपके अंदर इंटरनल पावर ना हो, आप लिटरली यू डू नॉट टेक एनी एक्शन फॉर योर गोल्स, फॉर योर वांट्स एंड नीड्स, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। इसके अंदर एक इनर शक्ति है, एक अंदर की एक उसके अंदर ना, क्या बोलते हैं उसको, एक उसके अंदर एक क्या बोलो स्पिरिचुअल पावर है, ठीक है, जो कि आपके और इसको लेके आएगी, इसको आपकी तरफ कन्विंस करेगी। और इसके अंदर एक ड्राइव है। यस, ड्राइव इज़ द वर्ड, बेस्ट वर्ड फॉर दैम। एक ड्राइव है, एक पैशन है आपके लिए, और यह पैशन ही कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले बता दूँ। नो मैटर वट, चाहे इसको कोई कुछ कहे, चाहे इसको कुछ ना कहे, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल एरियल है। लिटरली दिस आर्कएंजल इज़ द जिसे बोलते हैं ना द पावरफुल मोस्ट इन इनर स्ट्रेंथ एंड डूइंग स्टफ, मूविंग स्टफ। सो मैं ऐसे भी बोल रही हूँ कि आपके पर्सन इवन दिखने में भी अच्छे खासे शक्तिशाली लगते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। और या दे विल टेक एक्शन फॉर यू, दे विल लिटरली मूव माउंटेन्स फॉर यू। ये रॉन्ग नहीं है, ये करेंगे, ठीक है। हाउ वुड दे मेक एफर्ट्स टू परस्यू यू? ग्रुप नंबर 1 स्टार, amazing star, and this is the King of Cups. अमेजिंग। यहाँ पे 10 ऑफ फायर। देखो, इस पर्सन की एनर्जीज ये हैं कि ये इंसान किसी के दबाव में नहीं आता, किसी के प्रेशर में नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी और जो आपको भी अच्छी लगेगी, आपको लिटरली इतनी अच्छी लगेगी, यू विल लिटरली डाई फॉर दिस एनर्जी कि यार मुझे इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान मिला है, राइट। जो किसी के प्रेशर में नहीं आता, इसको जितना मर्ज़ी दबाव डाल लो, इसको जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी कह लो, ये इंसान किसी की नहीं सुनता एक्सेप्ट दैट ऑफ यू, आपके सिवा, ठीक है। ये इंसान स्टार एनर्जी में, सी स्टार्स हम देखते हैं कितने दूर होते हैं, अनटचेबल्स हैं स्टार्स, सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ अनटचेबल। इसको कन्विंस कर लो, इसको अब भड़का लो, इसको जो मर्ज़ी कर लो, ये किसी के भड़कावे में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ फायर है, इस पर लोग प्रेशराइज़ करेंगे, देखना, आपसे शादी ना करने के लिए। इसकी फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर मे बी इसकी कोई प्रीवियस कोई गर्लफ्रेंड हो,
तो इसको लोग कहेंगे कि तुम इससे शादी ना करो, बट ये इंसान स्ट्रेस लेगा सबका, मतलब सबका बातें बर्दाश्त करेगा, एंड दे विल लिटरली डू वट एवर दे वांट टू डू। ठीक है, जो इन्होंने खुद आपके लिए डिसाइड किया है, जो इन्होंने आपसे वादा किया है, ये वो पूरा करेंगे। किंग ऑफ कप्स, यू सी, ये ना, इसे बोलते हैं ना कि कमिटेड है, एक्सट्रीमली कमिटेड पर्सन दिस पर्सन इज़, यू सी। और मैं इसे बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा कल्चर्ड है, बहुत मैनर्ड भी है। ठीक है, आपने इसका पर्सनालिटी ये जो किसी की परवाह नहीं करके ये नहीं सोचना कि इसको कोई तमीज़ भी नहीं होगी, हो सकता है बदतमीज़ ना हो, नो। वेरी मैनर्ड, वेरी कल्चर, बट वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, यू नो। इसका हेड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसका दिमाग बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये अपने डिसीजंस बदलता नहीं है लोगों के भड़काने में आके, यू नो। इसने बातों में लगाया उसके साथ ही उठ के चले जाओ, नो, दिस इज़ नॉट दैट पर्सन। इनका एक अपना ओपिनियन होगा। तो स्टार तो वैसे भी वेन एवर समबडी इज़ अ स्टार, तो वो एक राइट पाथ पर होता है। फॉर अ फ्यू ऑफ यू ये चोज़न वंस भी होते हैं। तो चोज़न वंस से पंगा लेना वैसे इज़ नॉट अ एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी। और मैं ऐसे बोलूँ कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लानर है, राइट। तो इन्होंने आपसे शादी करने का जो प्लान किया है, ये वैसे ही नहीं किया होगा कि यार चलो ठीक है कर लेते हैं, लड़की है, शादी तो करनी है, नो। इनका एक बिग प्लान था। दे न्यू यू फ्रॉम मे बी वेरी स्टार्ट। हो सकता है आपका रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो गया हो, या फिर आई डोंट नो वाई, बट दे डू हैव अ नोइंग ऑफ यू, मे बी फ्रॉम प्रीवियस लाइफ या फिर फ्रॉम एनीथिंग एल्स, जो भी है। ये पर्सन आपको बहुत समय से जानता होगा, उसको पता है आप कैसे इंसान हो, इसीलिए तो किसी की बात नहीं मान रहा, इसीलिए तो किसी की बातों में आ नहीं रहा, राइट। सो स्टार एनर्जी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेस्टिनी। एक तो आपकी किस्मत है सबसे बढ़ के, गॉड की आपके लिए हेल्प है सबसे बढ़ के, ठीक है। उसके बाद ही कोई इंसान आता है, ज़ाहिरी सी बात है, ठीक है। गॉड आपके ऊपर अगर मर्सीफुल है तो सारी दुनिया आप पे जान छिड़केगी, राइट। सो सबसे बड़ी बात तो यही आती है। उसके बाद ये चीज़ है कि यह पर्सन आपकी किस्मत में है, आपकी डेस्टिनी में है, इस वजह से भी दैट पर्सन इज़ रिएक्टिंग दैट वेरी वे। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, और इनको बड़ा कुछ फेस करना पड़ेगा आपकी वजह से, बट दे डोंट केयर डोंट केयर, सी। सो आगे चल के देखते हैं कि हाउ विल दे परस्यू यू। ओके गाइस, सर्विस, लिटरली सर्विंग यू, लिटरली मेकिंग एफर्ट्स फॉर यू, ठीक है। अभी ये सर्विस किसकी है? मे बी आपके पेरेंट्स की है। चाहे आपके पेरेंट्स को मनाने के लिए इनको उनकी सर्विस करनी पड़े, उनकी खिदमत करनी पड़े, उनकी सेवा करनी पड़े, या फिर आपके भाई हैं बड़े, या कुछ भी है, लिटरली ये कुछ भी कर गुजरेगा। इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज किधर फाइटिंग, ये कन्विंस करने के लिए उन लोगों को उनकी सेवा भी कर सकता है। सो देखो बेचारा किस हद तक जा रहा है आपकी खातिर, किस किस हद तक जा रहा है, एक्सेप्टेंस, हर चीज़ उसको कबूल है भाई, हर चीज़ कबूल है, कबूल ठीक है। और लिटरली दिस पर्सन इज़ एक्सेप्टिंग यू विद ऑल योर फ्लॉज। हर एक में फ्लॉ होते हैं, कोई भी आप परफेक्ट नहीं है, राइट। सो आप में जो भी कमियां हैं, आपको लगता है कि आपके लुक्स में कमी है, आपकी एजुकेशन कम है, या आप इसके लेवल के नहीं हो, फाइनेंशियल स्टेटस वट एवर, सो दिस पर्सन इज़ ऑलवेज एक्सेप्टिंग यू नो मैटर व्हाट, ठीक है। मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन दिस पर्सन इज़ इन योर, देखो फ्यूचर में मैं आप दोनों को साथ देख रही हूँ, ठीक है। और ज़ाहिर बात इन्होंने आपको एक्सेप्ट किया तो आप दोनों की शादी हुई है, ठीक है। तो ये मैं चीज़ देख रही हूँ कि इनको आप हर शर्त के साथ कबूल हो, ठीक है। यहाँ पे वेनिटी है, सेल्फ ऑब्सेशन है यहाँ पर, तो मैं बता चुकी हूँ, दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर डिसीजंस, विद देयर चॉइसेस। तो आप उनकी चॉइस हो और इसको बहुत प्राउड है इस पर, ठीक है। यहाँ पे क्वेस्ट है, देखो द वे दे विल परस्यू यू, क्वेस्ट मीन प्यास, ठीक है। दे डू हैव अ थर्स्ट ऑफ यू, इनको जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है, नो मैटर व्हाट। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे हम गर्मी में पानी को तरस रहे होते हैं, द वे दे विल लिटरली क्रेव फॉर यू। तो जब तक इन्हें आपसे शादी नहीं कर लेंगे, ये बंदा चैन से बैठने वाला नहीं है, ठीक है ना। इनसिक्योरिटीज़, हाँ इनसिक्योर तो होगा, क्योंकि आई बिलीव बहुत सारे लोग उसको भड़काने वाले हैं। यू सी दिस डेवल एनर्जी, डेवल,
किस तरह से द डेवल इज़ ट्राइंग टू चेंज देयर हार्ट, लेकिन इन्होंने अपने हार्ट को जो है वो गार्ड किया हुआ है। तो दिस इज़ व्हाट आई सी। इसको बहुत सिखाने पढ़ाने वाले लोग हैं, पता नहीं ये कौन है, चाहते क्या हैं। एनीवेज जो भी, अगर आपके पति आपके साथ है तो आपको कोई डर नहीं है। विजडम, देखो अकल अकल बुद्धिमान है, ये अकल है, इनमें समझ है, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 1। आपके पर्सन में अक्ल है, ठीक है, तो लिटरली अगर ये आपको आपके हैं तो आप ही के हैं। ये मत डरना कि यार पता नहीं ये मुझे छोड़ जाएगा या क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं जाने वाला। मैं भी आपको बता दूँ, कॉर्नोकोपिया इज़ अ ब्लेसिंग कार्ड, राइट, सो ब्लेसिंग इज़ कमिंग, वेट फॉर दैट ब्लेसिंग कि जो आपके लाइफ में आने वाला है, राइट। सो आप लोग रिच भी बड़े होंगे फ्यूचर में जाकर भी। एंग्जाइटी, मैंने बोला ना, बहुत टेंशन लेता है, हर चीज़ का प्रेशर लेता है, राइट। और लिटरली ये इंसान, कैसे मैं आपको बताऊंगी कितनी आपकी टेंशन लेगा या कितनी आपका केयर करेगा, कितनी आपकी फ़िक्र करने वाला है। फ़िक्र इज़ अ बेस्ट वर्ड, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई परेशानी लेने की खास इधर कोई ज़रूरत है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, फाइनेंशियली स्टेबल वन, फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ, एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी गुड बिजनेस मैन। तो पैसे की ओर से तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना मसला रहने वाला है फॉर ग्रुप 1, ठीक है। ओके, कॉलिंग, सो आपको कॉल करना बार बार, दिस इज़ अनदर देयर लव लैंग्वेज, ठीक है। और लिटरली आपसे बातें करना, आपको भी कन्विंस करना एक टास्क है। सो पहले आपको ही कन्विंस करेंगे कॉल्स कर करके, बार बार आपकी केयर करके। सही है, फ्रीडम एंड सरेंडर। सो ये है कि आपको फोर्स कभी नहीं करेंगे शादी करने को, आपको फ्रीडम देंगे कि आपने जो चूज़ करना है कर लो। अगर आपको ये पसंद है आप हाँ बोल सकते हो, अगर नहीं पसंद ना बोल सकते हो, लेकिन ये कोई ऐसा छोड़ेगा नहीं लूप होल कि आप ना बोलो। ये मैं आपको पहले बता दूँ, इंसान आपको हर तरह से, हर एंगल से आपको ट्रैप करेगा। हाँ, ऐसा ही करेगा, राइट, आपको ट्रैप करके लिटरली आपके पेरेंट्स को कन्विंस करके इतना अपने गुड इंसान है, आप कभी भी ना नहीं बोलोगे। जब उनको कंफर्म हो जाएगा तो फिर आपको कहेगा कि तुम्हारी चॉइस है, तुमने ना बोलना है तो ना बोल दो। सो दिस इज़ हाउ इंटेलिजेंट दे आर। पीस, लेकिन ये काम की सुकून वाली ज़िंदगी है जो कि मुझे भी दिख रही है। और लिटरली यू आर टू, जिसे बोलते हैं ना, लकी टू हैव हिम, क्योंकि इतने एफर्ट्स कोई नहीं करता किसी के लिए, इतना टाइम ही नहीं है। और बेसिकली ये ट्रू लवर्स का हिसाब होता है, जो सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, वरना कौन किसी को आजकल पूछता है, आजकल का दौर ही ऐसा है। सो लेट्स सी मोर, ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स देयर फॉर योर पर्सन। ओके, तुम मुझे खुशी से भर देती हो और मुझे इस चीज़ के लिए थैंकफुल करती हो कि मुझे लाइफ ने कितनी कितनी सुंदर चीज़ें दी हैं। सो गाइज, यू आर इन देयर लाइफ, आप उनकी ज़िंदगी में, तो सो ग्रेटफुल टू गॉड। मैं तुम्हें वो वाली मोहब्बत देना चाहता हूँ जो तुम्हें ज़िंदगी में कोई नहीं दे पाया। ओके, यू बिलोंग टू मी, तुम मेरे से संबंध रखती हो। सो चाहता हूँ तुम्हारे लिए एक डायमंड की रिंग खरीदूँ। ओह, आई थिंक दे वांट टू गेटिंग एंगेज्ड विद यू। सो लेट्स सी, फाइल 1। समटाइम्स मेरा खुद पर काबू नहीं हो पाता। सो ओके, व्हाट एल्स, ऑलराइट, टू माय स्पेशल वाइफ, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ऑलराइट, पहले दिन से जिस दिन मैं तुमको मिला था मुझे पता था कि तुम मेरी ही बनोगी। वाह, इंट्यूशन है भाई, इंट्यूशन। यू आर माई स्वीट हार्ट। ओके, पहले मोमेंट से जिस दिन तुमको मैंने देखा
मैं जानता हूँ कि तुम ही वो थी कि जो मेरी सोलमेट हो गाइस। कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले मोमेंट से, जिस दिन मैं तुम्हें पहली दफ़ा देखा था, मैं तुम्हें जानता था। सो ये एक एक ऐसा फिनोमेना है कि जहाँ पर आप सोल्स को पहले से जानते होते हो, और दैट इज़ सच ए ब्यूटीफुल फीलिंग। ये हर एक को इस बस की बात नहीं है ऐसा फील होना, यूनिक होती है कि इनका सोल कनेक्शन होता है। डिस्टेंस कैंट डिमिनिश द लव आई फील फॉर यू। जो तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत है, उसको फासला हम दोनों के बीच है वो कभी भी ख़त्म या कम नहीं कर सकता। सो दिस इज़ सो लविंग ग्रुप नंबर 1। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी का मीनिंग समझ आया है, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे हमेशा इसी तरह से मोहब्बत करते रहूँगा। ओके। आई फील सो लोनली माई लव, प्लीज़ कम फास्ट। प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला महसूस करता हूँ। हर गुज़रते दिन के साथ तुम मुझे और याद आती हो। स्वीट। ओके, तुम मेरे लिए मेरी लाइफ में ब्लेसिंग हो। ऑलराइट। मैरिंग यू इज़ माई ड्रीम, तुमसे शादी करना मेरा सपना है। एंड आई एम द लकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड कि मैं तुम्हें अपना कह सकता हूँ। ओके। तुम्हें क्यों नज़र नहीं आता जो मेरे मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है, एडोरेशन है, तुम्हें वो नज़र क्यों नहीं आता? आई लव वॉचिंग यू स्लीप इनोसेंटली, जब तुम बहुत ही मासूमियत से सोती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके गाइस, so that's it for today group 1. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care and bye bye. हे माय लव, हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है, अभी हम देखते हैं कि क्या निकल के आता है। क्या कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस करेंगे आपको पाने के लिए? हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस मेक एफर्ट्स टू परस्यू यू? ओके, देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले है आपके लिए 6 ऑफ एयर। ओके जी, 6 ऑफ एयर। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2 आपकी एनर्जी है 6 ऑफ एयर, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ अर्थ या फिर 2 ऑफ पेंटिकल्स के लिए एनर्जीज हैं, लाइफ एक्सपीरियंस। एंड बॉटम ऑफ डेक है आपके लिए 10 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2, जो चीज़ मुझे यहाँ सबसे पहले दिख रही है ना आपके स्पाउस की एंड आपकी, दैट इज़ इमोशनल कंपैटिबिलिटी। मतलब जो उनको सुकून, जो उनको क्या उसे बोलते हैं, सेरेनिटी, राहत, कुछ भी बोलो, आपकी एनर्जी से मिलती होगी, वो उनको ना तो कभी किसी से मिली है और ना ही उनको ऐसी उम्मीद है कि कहीं और से उनको मिलेगी। बिकॉज दिस इज़ इमोशनल कनेक्शन, दिस इज़ समवन के जो बहुत ही ज़्यादा आपसे मेंटली कनेक्टेड होगा। ठीक है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी, आप दोनों की जिसे बोलते हैं ना, माइंड बहुत मैच करते होंगे। जैसे आप हो वैसा वो है, जैसा वो है वैसे आप हो। ये चीज़ उनको ना किसी और में कभी दिखी नहीं। बिकॉज मेंटल कंपेटिबिलिटी इज़ द बिगेस्ट थिंग, जहाँ पे आप दोनों एक ही सेम जगह पे अलाइन करते हो, जहाँ दोनों सेम जगह पे वाइब करते हो। और लिटरली ये पर्सन जो है, दिस पर्सन इज़ सो मच इमोशनली इन्वेस्टेड इन यू। मतलब अगर आप इनको कभी ऐसे कहो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ या मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, लिटरली ये इंसान इतना बड़ा उसके लिए एक्शन लेगा, इतना बड़ा रिएक्ट करेगा, इस तरह से रिएक्ट करेगा, और आपको समझ नहीं आएगी कि यार ये इतनी बड़ी रिएक्शन, मतलब इतना फोर्सफुल रिएक्शन क्या हो गया इसमें, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जो मैंने कह दी, बट फॉर दैम इट इज़ स्टिल वेरी वेरी बिग थिंग। और वो कभी भी लिटरली ये इंसान कभी भी जो है ना, मैं आपको कैसे समझाऊं कि आपके बिना नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इतना ज़्यादा इनका मेंटली कनेक्टेड है ये आपसे, और ये कभी भी आपको छोड़ने की तो बात ही भूल जाओ ना,
ठीक है, तो एक मेंटल मैं अटैचमेंट देख रही हूँ, और फॉर अ फ्यू ये थोड़ी सी नेगेटिव अटैचमेंट भी हो सकती है, वेयर योर पर्सन इज़ थोड़ा ज़्यादा ही अटैच विद यू, जो और आपके बिना नहीं रह सकते ये। ठीक है, तो आपको पाने के लिए क्या एफर्ट्स है, यहाँ पे सबसे पहले 6 ऑफ एयर निकला था, मतलब इनके आगे पूरी दुनिया चाहे जो मर्ज़ी बोलती रहे, नथिंग, लिटरली नथिंग। ये इंसान आप ही का है, और ये आपको इस एंगल से देखता है, मतलब लिटरली दे विल लिटरली बी हैविंग दैट वेरी ओपिनियन कि अगर आप नहीं मानते या आपके पेरेंट्स नहीं मानते तो मैं उठा के ले जाऊँगा। लिटरली दिस इज़ हाउ दे थिंक अबाउट यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ एयर इसी चीज़ की एनर्जी है कि जहाँ पे आपको बोलेंगे कि यार तुम्हें अपने पति से गर्ज होनी चाहिए ना, तुम्हें किसी से क्या, अगर कोई नहीं मानता तो मेरे साथ आओ, हम शादी करेंगे, दैट्स इट। ऐसा माइंडसेट है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा करो या आप ऐसा करोगे। आई एम जस्ट टेलिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि वो आपको किस हद तक ओन करते हैं। ठीक है, और आपको पाने के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। ओके, तो आपके पर्सन की यहाँ पे पेज ऑफ वाटर की भी एनर्जी है, वेरी वेरी इंटुइटिव, वेरी वेरी सेंसिटिव एनर्जी, राइट। ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली फील करते हैं। जिसे कहते हैं ना, अगर आप बोलो तो कुछ लोग होते हैं बहुत हर चीज़ का इशू बनाते हैं, आपको ऐसे लगता है इशू बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब तक आप उनको अंदर से फील नहीं होता, जब तक उनको वो चीज़ बॉदर नहीं करती है, कोई किसी के लिए नहीं रोता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही है फॉर अ फ्यू। मेरा मैक्सिमम मुझे वाटर साइंस लग रहे हैं यहाँ पर, Pisces, Cancer and Scorpio, right? And that very Scorpio energy is literally obsessed with you. Yes, this person is really obsessed with you, और आपको ये बात जो है ना समझ आएगी, आपको बहुत समय बाद समझ आएगी। क्योंकि ये छुपा रुस्तम है, बता दूँ, ये आपके सामने नहीं जाहिर करेगा कि यार मैं इतना मरता हूँ तुम पे, ये वो, नो, दैट सो मच इन टू दिस एनर्जी कि आपको पता ना चले, या फिर अगर चले भी तो थोड़ा थोड़ा, यू नो। पहले शुरू शुरू में इतना इन्वेस्टेड नहीं था, धीरे धीरे इसको मोहब्बत हुई आपसे। ये है ही ऐसा, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता इसकी अटैचमेंट्स होती हैं, लेकिन जब अटैचमेंट्स होती हैं फिर ये उसको नहीं छोड़ पाता, ये उसको छोड़ ही नहीं सकता। इसकी ऐसी आदतें हैं, इसकी ऐसी नेचर है। सो ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा फील करता है हर चीज़ को, और ये लिटरली आपका धोखा या आपका छोड़ कर चले जाना या आपका किसी और से शादी कर लेना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ अर्थ था। ये इंसान कुछ भी, लिटरली दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एंगेजमेंट, एंगेजमेंट इन अ सेंस कि किसी भी चीज़ को पाने की हद तक कोशिश करना कि अ, दिन रात उसके बारे में सोचना, हर समय उसी में बिज़ी होना। ठीक है, सो इस तरह से इसके आपके लिए परस्यू करने का स्टाइल होगा। दिन रात आप ही का ख्याल है, आप ही की सोच है, और जब तक आप को पा नहीं लेते हैं, जब तक शादी नहीं हो जाती है या शादी की बात पक्की नहीं हो जाती है, ये इंसान सुकून से नहीं बैठने वाला। ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा फैमिली की सपोर्ट है इनको, और ऑल्सो ये आपको भी आगे फ्यूचर में भी एक फैमिली, एक बहुत ही लविंग फैमिली बना करके देंगे, राइट। यस, यू विल बी हैविंग किड्स विद दिस वेरी पर्सन, या आपके होने वाले बच्चों के फादर या मदर है, और ऑल्सो बहुत ही एक रिवार्डिंग फैमिली है, यू नो। एक कंटेनमेंट, एक सेंस ऑफ कंटेनमेंट एंड अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, यू नो, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आपको मिलेगी कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हूँ इसके साथ, राइट। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी, इसे बोलते हैं ना, मटीरियली इन्वेस्ट, मतलब मटीरियली आपकी जितनी भी नीड्स हैं, पैसा है, शॉपिंग पे जाना है, खाना है, सूट लेना है, जोड़ा है, एवरीथिंग इज़ फुलफिल्ड, और आप बहुत खुश लग रहे हो मुझे फ्यूचर में ना बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हो। ओके, आगे चल के देखते हैं कि व्हाट एफर्ट्स दे विल मेक टू परस्यू यू। ओह, देखो, किंग, क्वीन ऑफ फायर। सो वेट, लेट मी टेल यू मोर। मैजिशियन, वाह, 6 ऑफ अर्थ। देखो, अभी आपको पाने की, मतलब कौन से रास्ते हो सकते हैं, पहले तो वो उस चीज़ को फिगर आउट करेंगे। ठीक है, क्या एक कमज़ोरी है जो जो नहीं मान रहा। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके पेरेंट्स लोग हैं, या फिर उनके पेरेंट्स लोग हैं, तो वो उस चीज़ को फिगर आउट करेगा कि यार कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे वो चीज़ है कि ये मुझे क्यों नहीं मिल सकता, राइट। उस चीज़ को फिगर आउट करके उस चीज़ को सॉल्व करेंगे पहले कि क्या मेरे में कमी है।
ठीक है। 6 ऑफ अर्थ, अगर पैसे की कमी है दे विल अर्न मोर, और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू सी मैजिशियन, इनकी चुटकी चुटकी का काम है द वे दे हैव मैनिफेस्टेड द न्यू थिंग, न्यू इनकम सोर्स। और ये बहुत ही टैलेंटेड है, ये बता दूँ मैं आपको। आपको परस्यू करने के लिए इनकी एनर्जी क्वीन ऑफ फायर में है। इनकी लुक ग्रेसफुल होगी, इनकी पर्सनालिटी ग्रेसफुल होगी, इनकी एक मैजिकल ऑरा होगा। मतलब ये पर्सन जिससे मिलता है वो पर्सन उसी का हो जाता है, ये बात पक्की है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है, और क्वीन ऑफ वांड्स इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। इनको एक अपने ऊपर विश्वास है कि दे डिज़र्व यू। जब भी आपको खुद पे विश्वास होता है वो चीज़ लिटरली आपके पास होती है अगले समय। और उनका ये विश्वास है, अंधविश्वास बोलो या फिर खुद पे विश्वास बोलो, उसी ने आपको उनको दिलाया होगा। ठीक है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि यू हैव टू बी, जैसे बोलते हैं ना, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। और ये इंटेलिजेंट भी बहुत है। दे फ्लाई, इतना कॉन्फिडेंस है इनमें। और इस चीज़ का कॉन्फिडेंस कि आप उनकी वाइफ हो फ्यूचर, और ये कि आप जो है डिज़र्व करती हो कि जैसा ही पति मिले, लिटरली इंसान कुछ भी कर सकता है आपके लिए, राइट। और ये बहुत क्रिएटिव है, इंडिपेंडेंट भी है, राइट। आपके फाइनेंसेस में लिटरली दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ऑल्सो दे आर रेडी टू कम इन योर लाइफ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना लियो एनर्जी हो, जैसे कोई बहुत ही ब्रेव हो, जैसे कोई कुछ भी करने को तैयार हो। सो दिस इज़ हाउ वार्म योर पर्सन इज़। 6 ऑफ वाटर, देखो आप के पास्ट से बहुत लोगों के इनका कनेक्शन हो सकता है। ठीक है। 6 ऑफ कप्स वैसे ही आपका सोलमेट और पास्ट लाइफ सोलमेट है। सो आई बिलीव हो सकता है कि इनको आप में वो पुराना सोलमेट नज़र आ गया हो जिसके साथ वो ये लाइफ गुजार चुके हैं। ये भी एक रीज़न है इनके दीवानेपन की, कि ये अब किसी और के साथ ये वाली ज़िंदगी नहीं बिता सकते, क्योंकि उनको एक आदत होगी हुई है, उनको एक आपकी एनर्जी चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए, वो वहाँ किसी और से कहाँ मिलेगी इनको। तो ये भी एक रीज़न है कि पर्सन आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहेगा। 8 ऑफ एयर, देखो हो सकता है कि कभी लाइफ में इनको ऐसा लगे कि मैं शायद गुड इनफ नहीं हूँ आपके लिए। ठीक है। तो वो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगी उनके अंदर, इसीलिए शायद दिस पर्सन इज़ ट्राइंग अ लॉट कि ये आपके म्यार पर पूरा उतरे, राइट। तो ये आपके स्टेटस तक आने के लिए, आपकी पसंद में ढलने के लिए दिस पर्सन कैन चेंज देमसेल्फ। क्योंकि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है ना जो मैंने आपको बताई है, वो इनसिक्योरिटी इनको अंदर ही अंदर लिटरली हर टाइम पिंच करती रहेगी कि तुम्हें और बेहतर होना है, तुम्हें और बेहतर होना है, वरना जो है ना शायद ये मुझे ना बोल दे। सो एक हर एक के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है, कोई भी इतना कोई परफेक्ट यहाँ पर नहीं बैठा हुआ। बट द थिंग इज़ कि आपके पर्सन की ये एनर्जीज बहुत हैवी हैं। एक मुझे नहीं पता अभी क्या है, मे बी यू आर एब्सोल्युटली वर्जन एंड दे आर नॉट, ये एक रीज़न है या जो भी है। बहरहाल आई बिलीव दिस पर्सन थिंक्स लाइक कि मे बी वो आपको डिज़र्व नहीं करते और आप उनको डिज़र्व करते हो, कुछ इस टाइप का सीन है यहाँ पर। तो इनसिक्योरिटी एक माइंड में है लेकिन ये शोर नहीं करते हैं, ऊपर से काफ़ी बोल्ड पर्सन है। इसी गिल्ट, सो ये गिल्ट है। दिस पर्सन लिटरली फील्स लाइक के कुछ ना कुछ तो है जो आप में बेटर है और उनमें नहीं है। ठीक है। और रिजेक्शन, यू सी फियर ऑफ रिजेक्शन, ये इनके मन में हमेशा रहेगा, बिकॉज उनके मन के मुताबिक यू आर फार मच बेटर दैन दैम, आप उनसे कई गुना बेहतर हो। हालांकि ऐसा है नहीं, वो भी बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है। सोलमेट, यू सी दिस, तो सोलमेट है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि सोलमेट के टैरो में भी आता है, ओरेकल से भी कंफर्मेशन आपके लिए। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। आपके पास है कंप्लेसेंसी, यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में अननोन बिहेवियर होगा, कुछ चीज़ें अननोन या फिर हिडन होंगी आपसे, जिन्होंने बताई नहीं है आपको।
ओके, सो आई बिलीव ये भी एक डर उनको हो सकता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में ओपन नहीं है, बट वो चाहते हैं कि आपको बाद में बताएं, या फिर वो इस चीज़ से डरते हैं कि अगर इन्होंने आपको बातें बता दी तो फिर आप उनको छोड़ कर चले जाओगे। ये उनको वक्त आने पर आपको बताएंगे। इम्पार्शियलिटी, देखो ये चाहते हैं कि कोई भी आपसे शादी के लिए कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, अच्छी तरह से गुडनेस से आपका ये रिश्ता मांगे, और सब कुछ अच्छे से हो जाए। ठीक है, आपके पेरेंट्स को साथ लेके चलना चाहते हैं, ये उनकी मर्ज़ी से आपको जो है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि ऊंच नीच हो, या आपके पेरेंट्स को कि ये क्या ज़बरदस्ती कर रहा है, राइट। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं भी बन पाता कोई मसला, तो स्टिल दिस पर्सन नोज़ हाउ टू टैकल एवरीवन। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये आपको नहीं छोड़ेगा, आप पे गिव अप नहीं करेगा। दूसरा, आपको परस्यू करने का तरीका टेक्स्ट मैसेजेस, आपको मैसेजेस करना, आपको बार बार आपसे बातें करना, आपकी आवाज़ सुनना और आपसे कनेक्टेड रहना आपको इनका आदी बना देगा। यस, ओके, यहाँ पर है जी फेटेड मीटिंग, आपसे मिलना। ठीक है, आपको अपनी शक्ल दिखाना बार बार, आप इनके शक्ल से, इनके फेस से अपने आप को अटैच्ड फील करने लग जाओगे। ये सब इनके तरीके हैं टू मेक यू फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैम। ठीक है, ये एफर्ट्स कर रहे हैं, आपको मिलेंगे, आपको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए है, मुझे बताओ मैं लेके आ जाता हूँ, ये वो। यहाँ पे जी मैजिकल अट्रैक्शन या मैग्नेटिक अट्रैक्शन, देखो आप जस्ट लाइक मैग्नेट सी, ये आपकी और खींचे चले आते हैं, इनको खुद भी नहीं समझ आती कि मैं क्यों इसके और इतना आता हूँ। इनर ग्रोथ है, इसको पता है आप मैच्योर हो, तो कोई मेरी ट्रिक चलेगी नहीं यहाँ पर। अगर मैं कुछ चलाने की कोशिश भी करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। दिस इज़ व्हाट दे थिंक अबाउट यू। पीस वो चाहते हैं कि आप सुकून से रहो। आई डोंट थिंक सो कि इनका कोई इतना ज़्यादा आपको प्लान है कि आप जॉब करो, बट इफ़ यू वांट टू यू कैन डू इट। ऐसा कोई सीन है कि वो आपको मना करेंगे या जो भी, बट द थिंग इज़ कि अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको फोर्स नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज दे आर डूइंग इनफ। राइट, यहाँ पे ट्रैवल है, तो अगर आप ट्रैवल लवर हो, अगर आप बाहर घूमना चाहते हो, अगर आप बाहर के कंट्रीज़ में घूमना चाहते हो, दे आर देयर। और आई थिंक पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन हो सकता है अब्रॉड से हो ना, अब्रॉड से हो सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करवाएगा, बहुत सारी जगहों पे घुमाएगा, और हो सकता है शादी से पहले भी घुमाए। ठीक है, तो ये सारी एफर्ट्स है वो कर रहे हैं आपका दिल जीतने के लिए। बिटवीन द लाइन्स लुक फॉर व्हाट्स हिडन। बाद में दोबारा वो बात आई, हिडन, कुछ हिडन होगा आप दोनों के बीच में जो बाद में सामने आएगा, कोई इतना खास है नहीं, बट आई थिंक सो एक चीज़ को लेकर के वो इनसिक्योर है। वो आपको बाद में बताएंगे व्हाट्स दैट इनसिक्योरिटी। नेक्स्ट रीडिंग रखेंगे इस पर टॉपिक, ये बहुत गहरा है कि क्या बात है वो जो आपसे छुपाएंगे, बट द थिंग इज़ के कुछ है ऐसा जिसको लेकर के वो सारी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, और गिल्ट है उनको कुछ ऐसा, रिग्रेट्स, मिस्टेक्स। ठीक है, वही बात आ रही है बार बार, कुछ किया है इन्होंने करतूत की है, कोई एंग्जाइटी वरी उसको लेके परेशान है, लेकिन आपको खोना नहीं चाहते हैं। परेशान नहीं हुई, कोई धोखे वाली वाइब नहीं मेरे को आ रही, कुछ है ऐसा, उनके पास्ट में कुछ ऐसा है, प्रेजेंट में नहीं है। एनीवे, सेफ्टी एंड कंफर्ट, आपको आपके ट्रीटमेंट से गर्ज होना चाहिए कि आपको ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे सेफ्टी एंड कंफर्ट की इंडिकेशन है कि बंदा ये बहुत ही आपको सेफ्टी से रखने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वॉच योर बैक एनिमी, अच्छा ये हो सकता है कि देयर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी है कि जो इनसे शादी करना चाहती थी, इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, नाउ दैट इज़ थ्रेटनिंग दैम कि मैं अपने बारे में, हम दोनों के बारे में इसको बता दूँगी, यानी कि आपको ये एक रीज़न हो सकती है। बट आई बिलीव, मुझे नहीं ख्याल, मेरा नहीं लगता मुझे कि आपको दूसरी की बात माननी चाहिए, अपना रिलेशनशिप ख़राब करना चाहिए। हर एक का पास्ट होता है, मेरी बात याद रखना, कल को बात खुली भी ना तो जस्ट इग्नोर। ठीक है, इग्नोर कर देना, क्योंकि जितनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं ना बेचारा, और जितना ये डरा हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा आपको पर्सन मिलने वाला है दोबारा।
तो अगर कुछ बात हुई भी जैसे इग्नोर मार देना और कहना ठीक है, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो आपने अपने दुश्मन को जीतने नहीं देना, क्योंकि एनिमी का कार्ड आया है। अगर आप उनसे लड़ोगे, उनसे भिड़ोगे, उनको छोड़ दोगे, तो एनिमी तो जीत गया ना, वो तो पहले ही चाह रहा है। सो बी स्मार्ट। केयरिंग कनेक्शन, देखो कितना केयरिंग है आपके लिए, कितनी आपकी फ़िक्र करता है ये। सो ऐसा कहाँ मिलेगा आपको पाइल नंबर 2। ओके। और है आपके लिए गॉडेस ऑफ मून। देखो आप उसकी चाहत हो, ठीक है, गॉडेस ऑफ मून। आप उसकी वो दुआ हो, वो प्रार्थना हो जो उसने आधी आधी रातों को उठ के मांगी हुई है, सारी सारी रात मांगी हुई है, राइट? सो आई डोंट थिंक सो कि आपको उनके साथ कोई बैड ट्रीटमेंट करना चाहिए। एंजल ऑफ लव, देखो ये मोहब्बत का एंजल है और लिटरली आपके लिए एक ब्लेसिंग के लिए तौर पर आपकी लाइफ में आया है और आपको उसको एम्ब्रेस करना चाहिए। जस्ट लेट दिस एंजल कम टूवर्ड्स यू। ये नई मोहब्बत लेके आया आपके लिए एंजल। ओके, आर यू क्लेमिंग दिस लव ऑफ एंजल? एंजल ऑफ लव, सॉरी, जस्ट क्लेम दिस एंजल ऑफ लव। लेट मी शो यू। ये एंजल ऑफ लव है, ये आपके लिए नई मोहब्बत लेके आए हैं। जस्ट क्लेम एंड राइट दिस अफर्मेशन, आई क्लेम दिस एंजल ऑफ लव। ओके, आई क्लेम दिस एंजल ऑफ लव इन माई लाइफ। सो लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर लवर। बोल रहे हैं कि यू आर ब्यूटीफुल इन साइड आउट। जितनी तुम बाहर से सुंदर दिखती हो उतना ही तुम्हारा इनर सेल्फ भी अच्छा है। जब तक तुमको मिला नहीं था मुझे लगता कि मेरी लाइफ शुरू ही नहीं हुई थी। इट्स बीन ऑलवेज यू, यस्टरडे, टुडे एंड इट विल बी टुमारो एंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। कहते कल भी तुम थी, आज भी तुम हो और आने वाले कल में भी, और मेरी सारी ज़िंदगी तुम ही होगी मेरी लाइफ में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने आपको बताया ना। तो अगर कोई उनका कोई ऐसी वैसी बात निकली भी ना कल को उनके पास में, तो जस्ट इग्नोर, ठीक है ना? आप उसका प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो, आप आज को छोड़ दो। नो मैटर वेयर वी आर, चाहे हम जहाँ पर भी हैं, मेरा दिल तुम्ही के साथ कनेक्टेड है और ये वो जगह है जो मेरा घर है। मतलब आपका दिल इनका घर है, ठीक है? ओके, तुम वो रीज़न हो कि मैं स्ट्रांग बना, और बट स्टिल तुम मेरी वीकनेस हो। सो स्वीट मैसेज है ना। माय लव, हमारे दरमियान जितने भी मीलों का फासला है वो हमारे बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करेगा। यू आर माई हैप्पी प्लेस, मैं बहुत सेफ फील करता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू फॉर मैरिज। दे आर रियली स्वीट। पाइल नंबर 2, जितना कहूँ उतना कम है। मैं वेट में मुझसे हो रहा कि कब हम हमारी फैमिली स्टार्ट करेंगे। ओह, हर गुजरते दिन के साथ तो मुझे और याद आती हो। एंड दिस मैसेज इज यू आर माई स्वीट हार्ट। ओके, दे रियली मिस यू पाल्टो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सूरज, चांद, सितारे और मेरा पूरा दिल। सो रोमांटिक, यू नो। मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हें बताने के लिए कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। आई कांट स्लीप ऑन टाइम, कीप ओवर थिंकिंग। मैं समय पे सो भी नहीं पाता हूँ, ओवर थिंकिंग करता रहता हूँ। बस शेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ आपके साथ। हाँ, और फाइनल मैसेज, यू मेक मी अ बेटर पर्सन। तुमने मुझे बहुत अच्छा इंसान बनाया है। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2. आई होप you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care and I love you. Bye bye.